फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि फोर्ब्स इस 5 पैरामीटर के बेसिस पर किसी कंट्री को पावरफुल मानता है। नंबर 1 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यहाँ इसका मतलब है कि किसी कंट्री की पॉलिटिकल पावर किसी इंटरनेशनल लेवल के डिसीजन और पॉलिसीज को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। लेकिन इंडिया की डिसीजन ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है, क्योंकि इंडिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करती है, इनोवेट नहीं। नंबर 2 ग्लोबल लीडरशिप। इसका मतलब होता है ऐसा लीडरशिप जिसका इम्पैक्ट सिर्फ अपने देश तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि पूरा वर्ल्ड उसकी लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करता है। वो दुनिया के बड़े डिसीजन पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर वॉर पीस जैसे सिचुएशन हो। नंबर 3 अलायंसेस। इंडिया के पास क्वाड है, एससीओ है, पर वो कोई सिक्योरिटी ट्रीटी नहीं है। कोई मिलिट्री क्राइसिस हो जाए तो कोई देश ट्रीटी के तहत हमारे लिए फोर्सेस भेजे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी तरफ जापान जैसे देश की बात करें तो उसके पास यूएस की मिलिट्री अम्ब्रेला है। नंबर 4 इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इस वक्त बहुत पीछे है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने एआई, रोबोटिक्स और बायोटेक जैसे सेक्टर में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया टोटल जीडीपी का सिर्फ 0.65% ही इन्वेस्ट करती है। एक तरफ दुनिया चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स लॉन्च कर रही है, चाइना 6G की फाइटर जेट लॉन्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया 4.5G राफेल को भी अदर कंट्री से इम्पोर्ट कर रही है। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में इंडिया बहुत पीछे नजर आती है। नंबर 5 कल्चरल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है किसी देश की कल्चर दूसरे देश के लोगों को कैसे इम्पैक्ट करती है। इंडिया में हॉलीवुड मूवीज देखना और इंग्लिश गाने सुनना कॉमन हो चुका है। उसी तरीके से कोरिया के BTS, ब्लैक पिंक, के ड्रामा, के ब्यूटी पूरी दुनिया में यूथ को कनेक्ट करता है। इन सब के कंपेयर में भारत की कल्चर एक्सपोर्ट अभी भी लिमिटेड है। तो इस तरीके से इंडिया इन 5 पैरामीटर पे खुद को आगे साबित नहीं कर पाता है, इसलिए वो टॉप 10 वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्री के लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है।